हेलो स्टूडेंट्स, मैं विट्टू यादव। आप देख रहे हैं स्टडी हाउस इटावा चैनल। अगला पार्ट्स प्रॉफिट लॉस लाभ हानि का अगला 12वां भाग कराने जा रहे हैं। ये अंतिम भाग है। इस भाग में क्वेश्चन तुम्हें बहुत कुछ अच्छे मिलेंगे और इसमें एक नई इन्फॉर्मेशन ये है, ये क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से एग्जाम में 99% पूछे जाने वाले हैं। और इनकी लैंग्वेज को आज चेक करें, लैंग्वेज बहुत अलग मिलेगी, बहुत ही अलग मिलेगी, नहीं थोड़ी बहुत क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं। इन क्वेश्चनों की लैंग्वेज लगभग हमारे जो भी स्टेट एग्जाम होते हैं उनमें सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन लगभग ऐसे कुछ तैयार किए गए हैं, कुछ मिक्सर्स भी हमने कुछ में इसमें ऐड भी किया है। उन क्वेश्चन को देखें और इस तरीके से क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। तो पहला क्वेश्चन जैसे दे रहा है हमारा, एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचने पर, मतलब कोई वस्तु है दुकानदार बेच रहा है, मतलब तो हमने बताया कॉस्ट उसकी कितनी होगी 100 रुपये। ये जानते हैं, सभी जानते हो। तो बेच रहे हो 20% का उसे लाभ हो रहा है, ठीक। बेचने के समय वो 10% छूट दे देता है, बेचने के समय वो 10% की छूट देता है। तो सेल के दौरान उसे अभिलाभ क्या होता है? देखो अभिलाभ आज एक नया वर्ड आया, अभिलाभ। अभिलाभ का मतलब होता है एक तो लाभ होता है, हम लोग को लाभ मिल जाता है। अभिलाभ का मीन्स होता है जो वस्तु बेच रहा है उस पर एक एक्स्ट्रा अभिलाभ, मतलब उसे लाभ और एक्स्ट्रा मिलना, तो हमारा क्या कहलाता है? अभिलाभ। तो 100 की थी वस्तु, वही 20 हुआ हमारा, तो 120 हो जाएगा जी। 10 की छूट हो रही तो ये 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो वो पूछ रहा है कि 120 रुपये पर 20% लाभ हो रहा है और 10% की छूट हो रही, तो अब अभिलाभ पूछ रहा है। तो हम क्या करें, 120 गुणे 90/100 ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा? कट जाएगा ये 108। अब देखो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ये पूछ रहा है, उससे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। लाभ हमारी वस्तु कितने की थी? 100 की। वस्तु कितना टोटल होगा? 108। तो हमारा 8% का क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिफरेंस कितना निकल रहा? 8। 8% हमारा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। अभी लाभ है तो याद रखना। हालांकि तो क्वेश्चन जो लैंग्वेज हमने पिछले क्वेश्चन जो कराए थे उनमें अलग अलग तरीके से करा रहे थे। क्या करते हैं हम लोग, लोअर को वैल्यू रख के सॉल्व करते पूरा। हमने यहाँ पे देखो 120 मल्टीप्लाई 90 किया अपन 100 कर लिया, बराबर 108 हो गया। अब ये सोचो कि हमारी वस्तु का हमारा CP हमने कितना माना था? 100। हमारे टोटल कितना आ रहा है? 108। तो हम इसमें अंतर चेक करें कितना निकल रहा है? 8 का। तो हमारा 8% का ये क्या हो जाएगा? हमारा 8% का लाभ हो जाएगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान रखना, ये अभिलाभ पूछ रहा है। अभिलाभ को हम निकालने के लिए हमेशा याद रखना, दोनों को कंपेयर करेंगे CP और SP को, तो हम बराबर हमारा कितना निकलेगा? 8% निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। एक सेल्समैन द्वारा नगद भुगतान, कोई वस्तु एक सेल्समैन मतलब नगद भुगतान कर रहा है, 10% की छूट दी जाती है। क्या करता है? कोई एक सेल्समैन है, ठीक, वस्तु ले गया दुकान पर और नगद भुगतान किया, तो उस भुगतान पर उस दुकानदार ने उसे 10% की छूट दी। तो वो पूछ रहा है कि वस्तु पर भाई 10% छूट मिल रही, तो श्योर है तो हमारा CP कितना हो जाएगा? 100। अब उसने ये कहा कि 5% का लाभ अगर कमाना चाह रहा है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? क्या अंकित मूल्य क्या होगा? तो देखो 100 था हमारा, तो अगर हम चेक करेंगे तो 10% की छूट हो रही है, 90 हो गया। 5% का लाभ कमाना चाह रहा था, कितना हो गया? 105। अब देखो दोनों में डिफरेंस कितना निकल रहा है? 15% का। कितना? 15%। और जब हम जानते हैं छूट पर हमेशा निकालते 15/90 गुणे 100, 15 6 90, तो हमारा आ गया 100। 6 से और काटोगे तो ये 50 3, तो ये बन जाएगा 16 सही 2/3%। जो उसका जो अंकित मूल्य आएगा, जो उसका क्या आएगा, जो उसका अंकित मूल्य आएगा, तो वो 16 से 2/3% पर उसे क्या मिलेगा? 5% का लाभ मिलेगा। तो मतलब लाभ मिल जाएगा, वो 5% का लाभ और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। कितने पर? 16 से 2/3% पर। तो क्वेश्चन में तो हमने क्वेश्चन नहीं किया, 10% की छूट दे रहा, तो हमने क्या किया? 100 माना CP। 10 छूट दे रहा, 90 हो गया। 10% छूट दे रहा है तो हमारा 90, और यहाँ पर 5% का क्या दे रहा है? लाभ कमाना चाह रहा था, मैं 105 होगा। दोनों का डिफरेंस कितना? 15 निकला। तो 15/90 क्योंकि हम छूट पे निकालेंगे। अगर मुझे और एक्स्ट्रा लाभ कमाना है तो 15/90 गुणे 100, तो 100/6, 16 से 2/3%। अगर वो मतलब 16 से 2/3% रुपये का तब कमा सकता है जब वो 5% का लाभ और कमाना चाह रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, ध्यान रखना। देखो हालांकि अब तुम क्वेश्चन में चेक करोगे, देखो यहाँ भी हमारा प्रतिशत आया, लैंग्वेज चेंज थी, उस लाभ कमाना चाहता है तो भाई MP अंकित मूल्य पर उसे कितना % लाभ होगा, क्या उसे रेट रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके 16 से 2/3% उसे रेट रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक बैग, उसके वास्तविक मूल्य, एक व्यक्ति ने एक बैग, उसके वास्तविक मूल्य पर 25% छूट, मतलब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, बैग को बेच रहा है, उसे वास्तविक मूल्य मतलब जो उसका रियल प्राइस है, मतलब उसने जो प्राइस जो मूल्य रखा है 25% छूट दी, ठीक। कुछ दिनों के बाद उसने उसी बैग को, कुछ दिनों बाद उसने उसके वास्तविक मूल्य से
जो बैग का वास्तविक मूल्य था जिस पे 25% छूट दी थी तो 4% अधिक मिला, मतलब 4% अधिक मिला। तो वो पूछा लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ प्रतिशत देखो तो हमारा CP क्या होता है जानते सभी लोग, 25% ने छूट दी, कितनी दी 25% की छूट, तो हम जानते हैं 25 अगर परसेंट ने छूट है तो हमारा क्या बनेगा 75 बनेगा। अब देखो यहाँ पर 40% उससे क्या मिला, 40% उससे अधिक मिला, 40% क्या मिला उसे अधिक मिला, तो 140 हो जाएगा, जानते ही हो। इन दोनों में डिफरेंस चेक करेंगे कितना निकलेगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 6 6 6, 14 में 6, 13 में 5 की 8, 13 में 7 की 6, तो हमारा कितना 65 बचेगा। देखो ठीक, उसने ये कहा कि कॉस्ट प्राइस मान लो कुछ 100 है तो 100 पे जब उसने बेचा वास्तविक मूल्य पर 25% छूट दी तो हमारा 75 हो गया। ठीक, उसके बाद उसने कुछ दिनों बाद उसी बैग को 40% अधिक 40% अधिक मतलब मिले उसे, मतलब बेचा होगा उसने, क्या किया उस वस्तु पर उससे 40% अधिक मिलता तो कितना हो गया 40, 140 हो गया। दोनों डिफरेंस कितना निकला, अब वो ये पूछ रहा है इसका लाभ बताओ, लाभ कितना, तो 65, हम जानते हैं कि 65 निकला, हम किस पर निकालेंगे 75 पर। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो 25 चौक 100, 25 दिया 75 ती, और ये हो गया हमारा 4 पंजे 20 और 4 6 24 2 22, 25 चौक 100, 4 पंजे 20। आप देखो ध्यान से इसे काटो तो 3 8 24 तिछंगे 18.666 लगा, रिपीट हो जाएगा तो हम इसे लिख सकते हैं 87% का क्या होगा उसे लाभ होगा। कुछ नहीं किया हमने, वास्तविक मूल्य पूछ रहा था, वास्तविक मूल्य जो था और टोटल उस वस्तु पर उसने 40% अधिक बेचा, तो ये ध्यान रखना इस लाइन को, 40% जब अधिक बेचेगा तो 140 भी, दोनों डिफरेंस 65/75 हम निकालेंगे, छूट किस पे 75 पे, भाई जहाँ हमारी वैल्यू छूट दी गई है उस पर निकालने, तो हमने 100 ली, 260/3 86.66। हमें याद रखना इस चीज़, ये 7 हमने कैसे लिख दी, जब कोई डिजिट रिपीट होने लगता है उसमें एक ऐड करके उसे कंप्लीट वैल्यू के रूप में हम लोग लिख देते हो। ध्यान रखना इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आसानी से, ऑप्शन में तुम्हें ये ना देकर ये दे देगा तो कन्फ्यूजन होना, ध्यान रखना जब उसे सॉल्व करो तो हमारे डिजिट रिपीट होंगे, तो रिपीट में हम क्या करते हैं एक ऐड कर देते हैं और टोटल वैल्यू हम लिख देते हैं। ठीक, देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन है, एक सब्जी विक्रेता है, क्या है, एक सब्जी विक्रेता है, वो क्या करता है अपनी सब्जी को 20% लाभ पर बेचता है, अपनी सब्जी को 20% लाभ पर बेचता है, तो बेचते समय गलत भार का प्रयोग हो जाता है, मतलब वो 20% लाभ दे रहा है, ठीक है, उस समय वो गलत भार, मतलब अब उसका जो बाट है या उसके जो हम लोग कहते हैं उसकी जो माप है तो वो गलत प्रयोग करता है, तो वास्तविक भार पर 10% के कम निकलता है। कोई सब्जी हम मान लेके आए 20% लाभ पर, ठीक है, लाभ पर हमने उसने सब्जी बेची तो हम लेके आए, तो हमने उसे चेक किया, अगर सब्जी 1 किलो की बजाय 800 ग्राम निकली तो हमने चेक किया तो मतलब प्रयोग गलत कर दिया, तब उसे क्या हुआ वास्तविक भार पर जो मतलब रियल में उसका जो वेट था 10% कम निकलता है, तो पूछ रहा उस पर लाभ प्रतिशत उससे कितना होगा। तो भाई सब्जी वाला भाई हमें ठगेगा क्योंकि भाई 1 किलो जगह वो 900 ग्राम भी दे सकता है, भाई 800 ग्राम भी दे सकता है, तो देखो हमारा CP 100 होता है। अब देखो 20% लाभ तो 120 हो गया, हमारा कितना हो गया 20% लाभ हुआ 120, उसने गलत समय मतलब गलत भार का प्रयोग किया तो 10% उससे क्या हो गई लॉस हुआ, 10% का क्या हुआ लॉस हुआ, तो हमारा कितना निकलेगा 10% का, यहाँ डिफरेंस चेक करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा 30%, ठीक है 30% निकलेगा। तो हमने अभी बताया था तो हम क्या करते हैं छूट पर हमेशा निकालते वैल्यू मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ठीक, तो बराबर हमारा कितना निकलेगा, कट जाएगा 3 तरह को 9, तो यह आ जाएगा 100/3, तो बराबर 1/3 का उसे क्या होगा लाभ होगा। तो अगर वो वस्तु अगर बेच रहा है अपने 10% के, मतलब उसे वास्तविक भार पर 10 कम निकलता है तो उसे लाभ कितना होगा 1/3 का क्या होगा उसे लाभ होगा। तो क्वेश्चन में देखें लैंग्वेज कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, याद रखना उसे लाभ हुआ अभी बेचने पर 20%, तो हमने 120 किया। अब उसने कहा कि गलत भार का प्रयोग करने पर उसे 10% की वास्तविक भार में कमी हो जाती है, तो हमने 90 कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया 90 किया, तो हमारा 90 और 120 में डिफरेंस कितना निकलेगा 30% का, तो 30/90 गुणे 100 बराबर 100/3, 33/1/3% का क्या होगा उसे लाभ होगा 2000 रुपये में। क्या कह रहा है एक दुकानदार ने एक टीवी को 2000 रुपये में और एक रेडियो को
एक रेडियो को 750 रुपये में ख़रीदा। कितने में करा? 750 रुपये में ख़रीदा। 750 रुपये में ख़रीदा तो उसे टीवी पर 20%, टीवी पर 20% और रेडियो पर टीवी पर 20% का लाभ होता है और रेडियो पर 5% की हानि होती है। क्या होती है? हानि। 5% की हानि होती है। तो ये पूछ रहा है कि 20 हानि होती है, तो 20% का लाभ पर, अगर वो कह रहा है 20% लाभ पर रेडियो, मतलब 20% लाभ पर और रेडियो को 5% हानि पर बेचे तो उसे लाभ होगा या हानि होगी। तो क्वेश्चन को समझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक दुकानदार क्या कर रहा है कि एक दुकानदार ने एक टीवी को 2000 रुपये में ख़रीदा और एक रेडियो को 750 रुपये में ख़रीदा। टीवी पर 20% का लाभ मिलता है, उसे रेडियो पर 5% का हानि मिलती है। ठीक, अब उसने ये कह दिया कि 20% का लाभ अपोजिट कर दिया, वही जो वैल्यू थी उसी का, मतलब वो अभी तो खरीद रहा है। अगर 20% और 20% लाभ पर टीवी को, 20% लाभ टीवी को और रेडियो को 5% लाभ हानि पर बेचता है तो उसे लाभ होगा या हानि होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे टीवी को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेलीविज़न। तो भाई 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। किस पे? 2000 रुपये। तो हम सॉल्व करेंगे तो हम इससे कितना निकले? 1 2 तो हमारा ये बन जाएगा कितना? 12 दूनी 24,000। कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24। अब देखो 12 दूनी 24 हो जाएगा। उसके बाद उसने ये कहा था कि रेडियो को 5% हानि पर, तो हम रेडियो निकालेंगे। यहाँ पर रेडियो निकालेंगे 750 रुपये था। कितना था? 750 रुपये। हानि कितनी हो रही है? सिर्फ 5%, तो बराबर 100 करेंगे। 25 100, 25 75, 0 से ठीक। तो हमारा ये टोटल निकल के आएगा 3 5 15 की 5, 3 27 28, ठीक, बटे 4। सॉल्व करेंगे इसे हम तो ये हमारा निकलेगा 4 7 28, पूरा कट गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो हमारे 2 वैल्यू आ गई। हमने टीवी पर निकाल लिया और रेडियो पर निकाल लिया। उसने ये कहा था अगर इसी जस्ट अपोजिट 20% लाभ पर, अगर वही वैल्यू पर अगर वो बेच देता है 20% लाभ पर और 5% हानि पर, तो उसे लाभ होगा या हानि होगी। तो हम सबसे पहले हम ऐसी फाइंड करेंगे सेलिंग प्राइस। तो हमारी क्या निकल गया है? सेलिंग प्राइस चेक करेंगे तो हमारी, अगर हम सेलिंग प्राइस, ठीक, ध्यान नहीं दिए, 24 होगा, 24। ठीक, अब देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालेंगे, उसके बाद हम CP निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस निकालो। देखो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे? रेडियो को निकालें। रेडियो, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है। रेडियो को निकालेंगे। रेडियो हमारी कितनी थी टोटल कॉस्ट? 750 प्लस 71 2 5, बराबर हमारा कितना निकलेगा? ये 7 7 7 7 14, ये हमारा 7 5 12, तो हमारी निकलेगा 131 12.5। इन अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ये बनेगा 5 के 5 और 2 2 वैसे भी हो जाएगा, और ये 1 1 आ जाएगा, 7 5 12, 7 5 12। उसके बाद CP चेक करेंगे। देखो CP कॉस्ट प्राइस हमारी किस पे? टीवी पर निकालें। तो हम टीवी को जब निकालेंगे तो हमारा कितना था? 2000 रुपये और 750। अब देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस चेक करें 2000 था और एक मतलब जो ख़रीदा था 750 थे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा? 2750। कितना निकलेगा? 2750। अब देखो ध्यान से, यही क्वेश्चन में बस जो भी चेंजिंग है क्वेश्चन में यही है। तो इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे हम। अगर देखो हम लाभ निकालते हैं, हम जानते हैं लाभ क्या करते हैं? SP माइनस CP। SP माइनस CP करेंगे तो हमारा ये निकल के आएगा टोटल 5 निकालेंगे तो हमारा ये टोटल निकलेगा 361.5। क्वेश्चन में ध्यान से एक बार समझें। एक दुकानदार क्या कहते हैं? टीवी को 2000 रुपये में, एक टीवी को 2000 रुपये में और एक रेडियो को 750 रुपये में ख़रीदता है। तो टीवी पर 20% लाभ और रेडियो पर 5% की हानि मिलती है। ठीक, तो हमने क्या किया? टीवी पर 120, टीवी पर हमने निकाला 120 बटे 100, 2000 रुपये, उससे 20% का लाभ होता है तो 2400 रुपये का हो गया। ठीक, उसके बाद देखो ध्यान से,
अब यहाँ आ जाओ, रेडियो पर निकालें 750 गुणे 5% हानि तो 95 निकालें तो हमारे 71.25 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम SP चेक करेंगे, ध्यान रखो, सेलिंग प्राइस क्या चेक करेंगे, सेलिंग प्राइस, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारी ये आ गई टोटल। ठीक, उसके बाद CP हमारे दोनों कितना था टोटल, तो हमने ऐड किया, ये 2750 हो गया। अब देखो इन दोनों में जी हमारा SP हो गया, ये हमारा CP हो गया, अगर इन दोनों में माइनस कर देंगे SP माइनस CP तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लाभ निकल के आ जाए। तो एग्जाम में क्वेश्चन को लैंग्वेज किसी तरीके दे सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा और समझो लेगा, 20% का लाभ और 5% हानि पर बेच देता है। अब तो ध्यान रखो, तुम दिमाग लगा लो यार, 20% हानि पर अगर वो बेच रहा है, श्योर है, खरीदा उसने हानि पर बेच रहा तो उसे लाभ ही तो होगा, श्योर है, तो लाभ कितना होगा उसे 361.5 का उसे लाभ होगा। तो हम माइनस करेंगे 361.5% का क्या होगा, 5 का से लाभ होगा। तो हम देखो प्रॉफिट निकालेंगे उसी क्वेश्चन में, तो हम 331.12.5 माइनस 2750 दोनों माइनस करेंगे तो हमारे 361.5 का उसे क्या होगा, लाभ होगा। क्योंकि वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20% लाभ टीवी पर और 5% हानि रेडियो पर बेच रहा है। अभी तो लाभ मतलब खरीद रहा था तब उसे हो रहा था, बेचेगा तो भाई तो उसे क्या होगा, श्योर है, लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लागत मूल्य। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया, देखो ये 2019 का नहीं, ये 20 का भी जो एग्ज़ाम हुआ था 69,000 वैकेंसी का, टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कोई लागत मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो दे रहा है कितना, 25 और 26, तो पूछ रहा मुनाफा बताओ, लाभ बताओ, उस पर क्या होता है। 25 की वस्तु है कोई, 26 में बेचेगा तो क्या उसे लाभ ही दोगा, तो ये हमारा CP हो गया, ये SP। ठीक, तो भाई 25 दोनों डिफरेंस चेक करो तो एक का निकल रहा है 1% का। ठीक, तो 1/25 गुणे 100 बराबर 25 को 4% का क्या होगा, उसे मुनाफा होगा, क्या होगा। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हाँ, लैंग्वेज आंसर चेंज किया फ़ायदा नहीं, मुनाफा दिया तो लैंग्वेज चेंज कर सकते, गड़बड़ा नहीं बिल्कुल, क्योंकि रीजन है क्वेश्चन में लैंग्वेज वो किस तरह रख सकता है। 25 और 26 का रेशियो दे रहा है, इन दोनों रेशियो को चेक करो कितना, एक का निकल रहा है, तो हमें भाई हम जानते छूट कभी भी निकले, याद रखना। हम 2 बात बता रहे हैं, छूट हमेशा जब भी छूट वाला क्वेश्चन दे तो हम वैल्यू छूट पे निकालते हैं, और अगर SP और CP दे रहा है तो हमेशा हम CP पे वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो हमने 1/25 किया गुणे 100 बराबर 4% का क्या होगा, उसे मुनाफा मतलब लाभ होगा। एक क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रहा है 1,44,000 रुपये के लाभ को 3:2:7 के अनुपात में 3 हिस्सेदारों में बांटा, अकरम, विपिन और चिंतन में बांटा। तो पूछ रहा चिंतन को कितने रुपए मिले, विपिन को कितने मिले और अकरम को कितने रुपए मिले। तो उसमें पूछ क्या रहा है, चिंतन का पूछ रहा, तो चिंतन का पहले सबसे पहले ये चेक करेंगे, हमें रेशियो कितने हमारे 3 हैं, 3:2:7। हमें याद रखना हमेशा, देखो हमने बताया था परसेंटेज में जब भी कोई रेशियो दे दिया जाए तो हम रेशियो को क्या कर लेंगे ना, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, तो हमारा कितना निकलेगा 12, ये हमारा 12 निकला। क्या रेशियो टोटल मतलब अनुपात, मतलब इन्हें रुपए प्राप्त हुए, कोई कॉस्ट प्राइस होगी तो मान ले रहे तो 12 मिले। अब पूछ क्या रहा है, चिंतन में बांटना है, मतलब चिंतन को कितने रुपये प्राप्त हुए, चिंतन वाली देख लो 7 चिंतन में और 2 विपिन के 3 अकरम के, तुम 7 बटे क्या करेंगे 12 गुणे टोटल हमारा रुपये कितना था 1,44,000, कितना था 1,44,000। तो इसमें काटेंगे तो हमारे कितना कटेगा 12,000। ठीक, तो हमारा 12,87,84,000। तो क्वेश्चन में लैंग्वेज में देखो बहुत टेढ़ी लैंग्वेज है, तो उसने 3 रेशियो दे दी और कह दिया अनुपात 3 में बटा हुआ है, तो श्योर है 3 में बट रहा है, तो हम क्या करेंगे तीनों को ऐड करेंगे, 3 और 2 5 और 7 12। अभी पूछ किसका रहा, चिंतन का पूछ रहा, तो हम क्या करें 7/12 गुणे 1,44,000 बराबर 12,87,84,000। 84,000 रुपये किसे ज़्यादा मिलेंगे, चिंतन को 84,000 मिलेंगे। अगर इसी तरीके से हमें अकरम का पूछ रहे थे, विपिन का पूछा, तो इसी तरीके से हम और आगे अगली वैल्यू भी फाइंड आसानी से कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो विपिन का पूछ रहा है, विपिन हमारा कितना है 2/12 गुणे 1,44,000 12 हमारा 144, तो हमारा कितना निकला 12,000 बराबर कितना जाएगा 24,000। ये हमारा किसका आ गया, विपिन का आ गया। आप पूछ रहा अकरम का निकालेंगे, तो अकरम का जैसे हम फाइंड करेंगे अकरम, अब अकरम हमारा कितना है 3/12 गुणे 12,000 12 36,000। अब देखो
अकरम को 36,000 मिलेंगे, विपिन को 24,000 मिलेंगे और इससे क्या नाम चिंतन को 84,000 रुपये। इन सबको ऐड करूँ तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा 1,44,000। इस तरह के एग्जाम क्वेश्चन आ याद रखना, रेशियो हमेशा हम ऐड करके ही आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगाधर का वेतन हरि के 3/11 गुना है। ठीक है, गंगाधर का वेतन हरि का, तो हम जानेंगे हरि बराबर हम मान लेते हैं x। ठीक, क्या मानेंगे x। और शंभू का वेतन 3/4 गुना है। तो पूछ रहा किसके है, गंगाधर के, तो गंगाधर का कितना हो जाएगा, गंगाधर राव कौन थे, गंगाधर राव झांसी रानी के हस्बैंड थे। तो हम क्या करेंगे 3x/11। ठीक, ये कह रहा है हरि के 3/, मतलब गंगाधर का जो वेतन है वो हरि के 3/11। तो हरि का हम x मान ले तो गंगाधर का कितना हो जाए 3x। अब उसने आगे कहती है शंभू का 3/4 है। तो पूछ रहे गंगाधर राव और शंभू का जो वेतन है उसमें रेशियो पूछा, तो हम रेशियो लगाएंगे। तो हम लिखेंगे गंगाधर और ये हमारा हो जाएगा शंभू कितने हमारे 3/4। तो देखो ध्यान से यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान समझना। देखो अगर हम काटना चाहते क्योंकि रेशियो हमेशा बराबर होता है, 3 से कट गया, हमारा क्या बन के आएगा x/11 रेशियो 1/4। तो हमारा ये रेशियो बन के आएगा। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा था, आप ध्यान से देखना, अगर हम रेशियो यहाँ से चेक करें, दोनों का रेशियो निकालें तो हमारा कितना निकलेगा 4/11। क्या निकल के आएगा 4/11। गंगाधर का कितना होगा 4, शंभू का कितना होगा 11। अब ये कहोगे सर देखो सबसे पहले आपने गंगाधर का कितना लिखा x/11 और इसका लिखा 1/4। अब देखो ध्यान रखना रेशियो में हमेशा अपोजिट होता है, ये इसको मिलेगा ये इसको मिलेगा, क्योंकि हमेशा बराबर में वैल्यू है। बराबर जब हम सॉल्व करें तो इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, तो हमारा गंगाधर कितने हो जाएंगे 4 और शंभू कितने हो जाएंगे 11। तो वो क्वेश्चन में यही कह रहा था कि अगर गंगाधर का वेतन हरि के 3/11 गुना है तो 3/11 हमने किया, तो हरि बराबर हमने x मान लिया, हरि के 3/, तो 3x/11। अब उसने कहा कि शंभू का वेतन वो दे रहा है 3/4, तो बराबर रेशियो हमने कर लिया 3/4। इन्हें सॉल्व करेंगे तो 4:11 निकलेगा। तो गंगा का क्या हो जाएगा, गंगाधर का 4 और शंभू का 11। क्या मिनट आज हमने लगभग सारे क्वेश्चंस करा दिए और सभी डाउट्स जिसके भी जैसे भी डाउट्स वो पूछे। आज हम इसका प्रॉफिट लॉस का आज ये अंतिम भाग है 12। ठीक, इन क्वेश्चन को देखें और जिसका जो भी डाउट्स हो वो क्वेश्चन को पूछता रहे और पूछे ज़रूर, कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, जैसी कोई जिसकी समस्या हो वो दे सकता है।